मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक कुमार, और आप मेरा चैनल देख रहे हैं दीपक कुमार BS मोफ्री। चलो हो जाए शुरू। तो आज हम लाइफ के बारे में जानेंगे। लाइफ मेरे लिए क्या है, मैं इसको क्या समझता हूँ, वो मैं आज बताऊँगा। तो मेरे लाइफ एक तरह की सीढ़ी है, जो हर सीढ़ी को पार करना है। उसमें दुख भी आएंगे, कभी सुख भी आएंगे, कभी कभी हमको मूव ऑन भी होना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरे हिसाब से इस पूरे विश्व में दो तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं जिसे हम हेट करते हैं या तो हेटर से जानते हैं, और दूसरे हम लवर से जानते हैं। तो आपको पता ही होगा, कुछ भी चीज़ खरीदो आप, कुछ भी चीज़, उसका एक प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ज्वेलरी तक हो, कहीं से भी हो, उसका प्रॉफिट और लॉस होता है। जैसे कॉइन के दो फेस होते हैं, वैसे इंसान के भी दो फेस होते हैं। तो वैसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि लवर और हेटर के दो फेस कौन से हैं। सबसे पहले हम लवर की बात करते हैं। लवर जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, कुछ भी काम हो आपकी हेल्प में तत्पर रहते हैं, वो हमारे लवर होते हैं, जो हमारे गोल को पाने के लिए हमारी मदद करते हैं। और कुछ होते हैं जो हमको इंटरनल डैमेज करते हैं, मतलब अंदर से हमको खोखला करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप जिसमें जितना ज़्यादा भरोसा करते हो, फिर लोग क्या करते हैं, आपको धोखा देते हैं, जिससे आप मतलब कभी उभर नहीं पाते हो। तो इसलिए लवर एक अच्छा भी है और एक गलत भी है। और हेटर क्या कहेंगे, आपको कुछ गंदे कमेंट करेंगे या फिर तुमको डिमोरलाइज करेंगे, कभी कुछ अनाप शनाप बकेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर वो चाहते हैं कि तुम में वो गट्स है कि तुम जाके कुछ करो अपने लाइफ में, ज़िंदगी में अचीव करो। और कुछ हेटर्स ऐसे होते हैं जो आपको मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो आपकी जितनी भी सक्सेस है, जो भी आप कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा पा रहे हो, उसमें हमेशा जेलस फील करते हैं। ये मैं नोटिस किया है बहुत ज़्यादा। तो मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ मेरे तरफ से। एक ये है कि एक बार क्या हुआ, मैं तेवरा से मुवैतुपुज़ा जा रहा था। तो ये मुवैतुपुज़ा कितना अच्छा वर्ड है ना, एक बार इसको ट्राई करके देखो, बोल के देखना एक बार, बहुत मज़ा आएगा। वियर्ड भी है मगर फिर भी ट्राई करने। तो क्या हुआ कि जब मैं मतलब बस से ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल आया, तो हमारी बस खड़ी हो गई थी। तो हमने देखा कि कई ज़्यादा बाइक्स, कार्स, लॉरी, बसेस जितनी भी हैं, ये सारी मतलब भाग रही थी। मतलब क्योंकि जब हमारा सिग्नल रेड होगा तो बाकी को अलाउ करेंगे, तो वो इतनी ऐसे करे रेसिंग कर रही हैं उनके, मतलब उनको कोई मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, बस उनको भागना है। जैसे हमारी स्टूडेंट की लाइफ है, हमेशा बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। बस कंपटीशन का ज़माना हो गया है, बस करो, मुझको ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे टॉप करना है, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे उनका चलता जा रहा है। वो मतलब कभी भी अपने लाइफ को, वो पल को एंजॉय नहीं कर पा रहे, ना ही वो किसी चीज़ को समय दे पा रहे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तो वैसे ये बस कार ये सारे भी ऐसे भागने में लगे हुए हैं कि मेरे को बस फर्स्ट आना है, कैसे भी करके आना है, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए मेरे को लाइफ से, मेरे को बस हमको जैसे कि कैसे भी उस रेस को कंप्लीट करना है, डेट्स ऑल। उनको लिए और कुछ नहीं मैटर करता, उनकी लाइफ, उसकी फैमिली, उनकी कुछ नहीं मैटर करता, बस ये है। मुझे पता है मतलब ज़िंदगी में कुछ खो के ही कुछ पाना पड़ता है, मगर फिर भी आपको समझना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी बितानी भी चाहिए, या समझना भी चाहिए, और वक्त बिताना भी चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। आपको पता है कि अभी जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना मेरे को इतना ख़ास नहीं लगा है, क्योंकि हमको वो नॉलेज नहीं दी जाती जो हम चाहते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे अगर हम क्लास में होते हैं, टीचर कुछ भी हमको पढ़ाता है, तो हम सपोज लो हम एक डस्टबिन है, तो टीचर जो हमको नॉलेज जो दे रहा है, जो ट्रांसमिट होकर हमारे दिमाग में जा रहा है, वो एक कचरा होकर अंदर जा रहा है, जिससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहा है। कोई मेरे बात पे एग्री भी करेंगे, कोई मेरे बात पे एग्री नहीं करेंगे, कोई एग्री करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं अपना अपना व्यू रखना चाह रहा हूँ। तो वो एक तरह का मतलब नॉलेज ऐसे ही फेंक रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब लोग मतलब खुल के जी नहीं रहे हैं, ये सब है। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया। मतलब मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, कई कई टॉपिक पे बात करूँगा जल्दी। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आप मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कभी, मतलब सबके साथ, मोस्टली हर के साथ हो सकता है, ये नेचुरल फिनोमिना भी है। जैसे हम कभी स्टेज पे जाते हैं, कभी कुछ करने जाते हैं, तो पक्का नर्वसनेस होती है, कैसे बात करें, चाहे वो रिलेशनशिप में क्यों ना हो, उसमें भी आपको ऐसा चाहिए होता है। जब कोई प्रपोज करता है तब भी हिचकिचाहट महसूस होती है, कभी वो होता है। ये मतलब ये होता है, नेचुरल है, मेरे साथ भी हुआ है, तो कुछ नहीं होता है, ये मतलब लाइफ का एक, ज़िंदगी का एक खेल है, तो ये है।
तो मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे स्टेज पे जाओगे तो आपका क्या है, जैसे लोग आपको देखेंगे, जैसे अलग अलग वियर फेसेस बनेंगे, ऐसे 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 आँख घूरेंगे, पता नहीं आज तक मतलब हमको खाना समझ रहे हैं और ऐसे खाने घूरने के लिए ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके हमको समझते हैं। मगर न कोई भी, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली मतलब बोल देते हैं जो उनको बोलना होता है आराम से, और हम बस अवश्य मतलब हैरान हो जाते हैं, अरे कैसे ये कर लिया भाई साहब, हमको तो आज तक किया नहीं ऐसा करके, ये कैसे कर लिया। मगर किसी का टेक्निक होता है, मतलब मेन है कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है ये, और कुछ नहीं है। जब मैं ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसा करता था कि मैं क्या करता, जब भी मैं सेमिनार के लिए मतलब स्टेज पे जाता था तो मैं क्या करता था, मतलब क्लास में भी सेमिनार हो या फिर स्टेज पे कुछ भी, मतलब डीवा कुछ भी, मैं हमेशा दीवार की तरफ देखता था ऊपर ऐसे ऐसे करके, और ऐसा लोगों को शो करता था कि मैं उनको देख रहा हूँ, असल में वो दीवार पे देख रहा था। तो मैं ऐसे करके कैसे भी कंप्लीट करना, और उसमें सोता था ऐसे, मतलब पूरा शिवरिंग करना, ये सब करना, मतलब स्वेट आ जाना, ऐसे ऐसे करके बहुत हुआ है। बाद में मैंने थोड़ा मतलब बिल्डअप करना शुरू किया अपना कॉन्फिडेंस को, कैसे से करें, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो एक बार मैंने एक वीडियो देखा, उससे मेरे को पता चला, तो मैंने अपने कॉलेज के अंदर एक स्मार्टफोन एंड द लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन देना था मेरे को। तो उस टाइम मैं बहुत ही नर्वस था कि मैं कैसे करूँगा, कैसे डील करूँगा, मैं कैसे लोगों को फेस करूँगा, ऐसे बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही थी। मेरे दोस्तों को भी चल रहे थे कि अगला अगर मैं हमारा टर्न आएगा तो हम कैसे करेंगे, कैसे इसको टैकल करेंगे, ये सब मेरे को ऐसे हो रहा था। तो जब हम मतलब क्या है, प्रोजेक्टर से हम मतलब स्क्रीन में शो कर रहे थे ये सब करके, तो जब ऑन किया तो पहले मैं बहुत मतलब दिल धड़कने लग गया बहुत ज़ोर से, एकदम शिवरिंग करना, वो अजीब सा रिएक्शन होता है ना पूरे बॉडी के अंदर, वैसे होने लग गया। फर्स्ट मैंने फिर क्या किया, जब मैं स्लाइड चेंज करने के लैपटॉप के पास गया तो मैंने देखा, मतलब बस ये समझ लो कि भाई मेरे को नॉलेज है, बाकी किसी को नॉलेज नहीं है, या फिर ये समझ लो मैं अकेले का मतलब क्लास के अंदर अकेला हूँ, बाकी सारे मतलब पत्थर हैं या फिर बेंचेस हैं, वो सब है, वो समझ के कर लो। और बस आंख बंद कर एक बार ब्रीथ किया अच्छी तरह से, बस कह कि मुझको आता है, ये मेरे को जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है मैं आराम से बता सकता हूँ, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बस एटलीस्ट हम कर रहे हैं कुछ। अगर वही बात, जैसे हम जब कोई सेमिनार हम कुछ भी टॉपिक हम डिलीवर करते हैं तो लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे, ऐसे करके मजाक उड़ाएंगे, क्या सेमिनार था, कुछ फालतू कमेंट्स मारेंगे, ये सब है। मगर उसी बंदे को आप स्टेज पे लाके खड़ा कर दो, वो बंदा बोल नहीं पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसमें दम नहीं है। एक बंदा जो एक हमारा जो सोसाइटी है ना, वो मतलब डीमोरलाइजिंग सोसाइटी है। जब भी कुछ भी हम नया काम करना चाहेंगे तो पक्का डीमोरलाइज करेंगे हमको, डीमोरेट करें। कोई कोई क्या होता है कि लोग है ना, मतलब क्या कहते हैं, अच्छे के मतलब डिमोरलाइज कर देते हैं इसको, तो बंदा कुछ कर नहीं पाएगा। मैं कुछ कुछ उसको ऐसा गुड वे में, पॉजिटिव वे में लेते हैं, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा उनको, ऐसे करके वो कर लेते हैं। और कुछ कुछ नहीं, उससे उभरने में बहुत टाइम लग जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। या भी कॉन्फिडेंस का एक ये भी कारण हो सकता है कि कभी स्कूल के अंदर उसके साथ ऐसा हुआ हो जिससे वो उभर ना पाया हो और उसमें मतलब कॉन्फिडेंस की कमी आ गई हो। तो मैं सोच लिया कि मुझको ये नॉलेज है और किसी को नहीं है, मैं अपना डिलीवर करना है, मुझको अपना काम करना है, चाहे लोग कुछ भी समझें, ये मेरा काम है, मुझको पता है क्या करना है। तो मैंने एक बार 5 मिनट तक थोड़ी मेरे को थोड़ा नर्वसनेस हुआ, उसके बाद मैं इतना अच्छे से बोला, मैंने आज तक मतलब बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा गुड स्पीच के बिना मतलब कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा था, मतलब एक बार में बीच में अटका नहीं, मतलब पूरा नॉलेज ऐसे हो गया था। मतलब एक तरह का शॉकिंग भी था। फिर लोग भी पूछने हैं कि मतलब कुछ कुछ ने बोला कि तुम्हारा टॉपिक अच्छा, मतलब तुमने डिलीवर अच्छा किया, कुछ कुछ ने कहा कि क्या फालतू बकवास कर रहा है। मगर मैं माइंड नहीं किया कि अगर हम जैसे लोग क्या होते हैं कि कोई कुछ भी बोल देता है ना, हम बहुत माइंड करते हैं, उसके बाद में क्या है, सोचते रहते हैं, सोचते दिमाग में बार बार वो बात चलती रहती है। जब तक आप उस बंदे से बात ना कर लो तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ मतलब निकलती नहीं है, मतलब ऐसे बहुत बार देखा है। सो एक बार आंसर देना पड़ेगा। आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आप जो भी कुछ काम करना चाहो आपको उसमें सफलता मिले और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, यही मेरी दुआ है आपके लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारा मतलब आगे हम जैसे अपनी लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए हमको चीज़ देखने को मिल रही है, वैसे ही
अब लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, मतलब कि कोई किसी की मदद करता नहीं। अब एक पुराना ज़माना देखो और आज का ज़माना देखो, कितना बदलाव आ चुका है। कोई किसी की मदद करने के लिए राज़ी नहीं है, कोई वहाँ पे पिट रहा है, कोई नहीं, सब आराम से तमाशा देख रहे हैं, बस मतलब इंजॉय कर रहे हैं। मगर इसका एक कारण भी है कि लोग मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सबको पता भी है, फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये भाई क्या हुआ कि सपोज़ किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और एक बंदा उसको मदद करने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके गया, और फिर बाद में उस बंदे ने उसका झूठा नाम लगा दिया कि वो बंदा ने मेरा ये ऐसा काम किया है, जिससे वो क्या हुआ है, बंदा करेगा मैंने तो गलती कर दी, वो बेफालतू में फंस गया, वो जेल में चला गया, तो उसकी भी लाइफ बर्बाद हो गई। तो इसलिए लोग एक दूसरे की मदद करना भी बहुत ही दूर हो गए हैं, एकदम ही दूर। कोई किसी से नाता है ही नहीं है कि भाई मैं इसकी मदद करें कि नहीं करें, बस अपने में लगे हैं, अपना खाओ अपना करो, भागे भाड़ में जाए। जैसे वही गाना ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वही गाना समझ लो। वही दिक्कत है। अभी देखो लोग अभी किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। अगर वहाँ पे कोई बंदा, कोई आपको पता है निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर भी देखो कोई किसी की मदद करने नहीं आया उस लड़की की, वो आराम से वो वहाँ पे कही हुई थी, तब भी देखो उसको कोई साथ करने भी नहीं आया। कैसे उसकी हालत हुई थी आप भी जानते हैं सबकी, मतलब। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे लोग है ना, मदद ना बहुत ही रेयर करते हैं, लोग करते हैं मगर बहुत ही रेयर करते हैं। जब कोई सपोज़ कोई एक नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है तो लोग उस टाइम क्या करेंगे, 1% ही मदद कर देंगे ये सब, मगर वो भी फॉर्मेलिटी वाइज के लिए होता है कि आपकी मदद कर देंगे, ये सब करेंगे, मगर असली में ऐसा कोई हद तो होता नहीं कि मदद करने वाला। अब लोग इतने हो गए हैं कि अपने में इतने विलीन हो चुके हैं कि लोग किसी की मदद करना चाहते नहीं, उनके पास समय ही नहीं है। क्या करें, समय निकालना पड़ता है ना किसी के पास। अब मैं पेरेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है पेरेंट्स जो होते हैं, जो हमको अपनी दिलों से चाहते हैं, हमको जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको एजुकेशन देते हैं, हमको पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि हम कुछ काबिल बन सकें, अपने देश के लिए कुछ कर सकें, ये सब है। जैसे हम स्कूल के अंदर या मतलब कॉलेजेस के अंदर कभी भी होते हैं, मतलब क्या होता है कि मेन है कि टेंशन हमको ही लेना पड़ता है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है। पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे जो नॉलेज है वो ठीक से मतलब हमको बताई जाती नहीं है। मतलब क्या है, हम किताबी कीड़ा हैं, मतलब किताब में जो लिख दिया वही से है। अगर आप मैं ऐसे बोलूँ कि ही इज़ अ डॉग, हमने बोल दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी भाई ही इज़ अ डॉग, नो ही इज़ अ कैट, वो बंदे ने लिख दिया कैट लिख दिया, उसको अपने में खुद पे भरोसा नहीं है। मगर उसके भी कई कारण हैं वो खुद पे भरोसा क्यों नहीं है, वो मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कि मतलब वो एक जैसे उनको पता होता है कि आंसर है, वो उनको कॉन्फिडेंस, हाँ यही आंसर होगा, मगर वो बाद में चेंज कर लेते हैं। क्या वजह है इसकी, क्या रीज़न है? बस सबसे पहले पेरेंट्स को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद करना होगा। बहुत ज़्यादा देखे हैं पेरेंट्स क्या कर, देखो उस लड़के को 96% आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमको ऐसे 45%, ये है कंपेयर। भाई वो उस फील्ड में अच्छा है, हम उस फील्ड में अच्छे हैं, हमको अगर स्पोर्ट्स में पसंद है तो हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स में नहीं अच्छा कर सकता, वो पढ़ाई में अच्छा है तो हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। सबका अलग होता है तरीका, रहने का, सोचने का तरीका। फिर कहेंगे सोच वोच यार तो रहने दो यार। मगर सच्ची में यही सबसे बड़ा यही है कि लोग कभी भी किसी को कंपेयर मत करो। आप किसी और की कंपेयर करो, आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो। कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और सबसे लोगों को डर लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे अगर हम कोई क्लास में बैठे हुए हैं और आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने अब क्वेश्चन पूछ लिया भाई ये भाई इसका मतलब क्या है, तो लोग क्या कहें, अरे भाई रहने दे, किसी बात का टाइम वेस्ट कर रहा है और वापस पढ़ना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल होता रहता है ना ज़िंदगी में, ऐसे होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर बाद में मैंने बहुत बार सुना है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे अभी हम जाते हैं, मुझे पता है कि टीचर हमारी हेल्प करती है हमेशा, वो हमारा गुरु होते हैं जो हमको नॉलेज प्रदान करता है जिससे हम कुछ कर सकें, ये सब है। मगर ये बार क्या हुआ था, हम भी जब थे स्कूल डेज़ के अंदर, तब हमको भी ऐसे टीचर बोला करती थी कि कोई भी डाउट है हमसे पूछने आओ, कोई मदद करो। तो बस क्या होता था कि जब हम क्लास के अंदर बैठे हुआ करते थे, मतलब कोई बैक बेंचर की जो लाइफ है वो सबसे बेस्ट लाइफ है, ऐसे ऐसे करके बैक बेंचर से ये सब करके कहीं पे मतलब क्लास में थे, तो क्या होता था कि जब भी मतलब कोई टीचर हमको कुछ पढ़ाता था, कुछ भी है, मतलब कोई भी टॉपिक या लेसन कुछ भी पढ़ा रहा हो, क्या बोले, जो बंदे अच्छे हुए मतलब टॉप स्टूडेंट्स हैं ना, जो मतलब अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, दिखने में होनहार हैं, सब कुछ आता है उनको, उनसे ही क्वेश्चन पूछेंगे।
और अगर बाद में जब कुछ नहीं जवाब मतलब जवाब दे ही देंगे, फिर हमसे क्या फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये, तो ऐसे बोलेंगे यार जब भी कोई मदद है हमको मदद करने आओ। मगर जब हमको, अगर आप उसको सच्ची में अगर उस बंदे की मदद करना चाहते हो तो उसके पास जाओ और उसे वो क्वेश्चन समझाओ, उसे बताओ कि कैसे करते हैं। ये नहीं कि बस बस जो अच्छा बच्चा है उसको उठा कर के बोल दिया कि भाई उसका आंसर दे दो, वो बंदा आंसर दे दिया, दूसरे बंदे को समझ में आ ही नहीं रहा। ये भी है कि तो लोगों को समझना पड़ेगा। मुझे पता है, देख देखो जैसे कोई हायर लेवल होता है वो नीचे वाले लेवल को टेंशन देता है, और सपोज वो टीचर है, टीचर हमको टेंशन देती है, पेरेंट्स का भी टेंशन वो भी अलग होता है। मतलब टेंशन लेके क्या कर सकते हो आप। मैं आपको एक मतलब ये मेरी सोच है, अगर आपको ये एक बार करके ट्राई करके देखना, एक बार कर लेना तो कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे आपको पता है 11th मोस्टली सब लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, ये सब है। मगर मेरा क्या हुआ कि हमारी भी हालत जैसे बाकी लोग एकदम सस्ता एकदम घटिया थी। ऐसे करके मतलब क्या करते थे कि जब भी कोई एग्ज़ाम आप लिखने जाते थे तो क्या करते थे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बाहर जाते थे और लोगों से पूछते, भाई 12th क्वेश्चन का आंसर ये था, 43 था, नहीं नहीं 44 था, ये सब मतलब वो बंदा दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा क्या, अरे यार इसमें कम मार्क्स आ गए, इसमें वो मार्क्स आ गए, कभी ये कभी वो, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे, या मतलब क्वेश्चन के बारे मतलब पेपर के बारे में पूछेंगे, ये सब करके ऐसे करके। जब हम ये भी मैंने ट्राई किया तो मैंने देखा कि थोड़े मेरे मार्क्स थोड़े लो आ रहे हैं। फिर मैंने बस, मेरा दोस्त था, हम ऐसे ही बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे। तो क्या हुआ कि मैंने एक बार उसको बोला कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर ये फंडा काम आ गया तो हम आगे भी अपनाएंगे। कि जब भी हम एग्ज़ाम लिखें, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जब हम बाहर जाएँ ना, तो हम किसी से बात ना करें कि कैसा एग्ज़ाम गया, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कुछ नहीं। बस सीधा घर जाओ, घर पे जाके दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, बस उसके बारे में सोचना है। बस सोचने से क्या होगा, लोग क्या होता है हर छोटी छोटी बात पर टेंशन लेती है। कोई मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ नहीं होता, सब कुछ अच्छा के लिए, जो हो रहा है भगवान कर रहा है, सब मस्त है। मगर ऐसा कोई मतलब ये बोलने वाली बात होती है, कोई करता तो है नहीं रियल में। आप भी जानते हैं ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, मगर है ना कुछ भी आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। फिर बाद में मुझे पता है कई घटनाएं जो गंदी भी होती हैं, तो मतलब आप रिलेट नहीं कर सकते हो कि वो चीज़ अच्छी हो रही है आपके साथ। मगर मैं कह रहा हूँ कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए। आप बस ये सोचिए, आपका मेन मोटिव है, जब भी कोई आप एग्ज़ाम लिखते हो, आपका दिमाग एकदम कूल रहना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए और तब लिखना चाहिए। अगर आप जितना हड़बड़ाओगे उतना ही आप नीचे खिसकते जाओगे। ये मैंने कर चुका है। इसलिए मैंने कभी क्या किया कि मैं कभी एग्ज़ाम लिखने के बाद सीधा घर जाके चला जाता था और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करता था, ऐसे करके अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो मैंने ये ऐसे ट्राई किया, तो आप भी ट्राई करो, ये सब करो, दूसरों की मदद करो, हेल्प करो। अब मैं समझ रही मेरी लाइफ क्या है, लाइफ में ऐसे से कितने ज़्यादा फेसेस देख चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा करें, एक बार ट्राई करके देखें कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सीधा अपने घर जाएं और नेक्स्ट की तैयारी करें, और उसके बारे में ज़रा भी सोचें। अगर कोई ये पूछता है कि भाई कैसा गया, पेरेंट्स का करें कि नहीं पापा मुझे नेक्स्ट की तैयारी करनी, मेरे को किसी की और की चिंता नहीं है, मेरे को नेक्स्ट की करने दो, जो होगा देखा जाएगा। यार आपको पता है जो बिल गेट्स है यार, कितना 33 मार्क्स लेके आया था वो। अब देखो किसका, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, देखो सत्या नडेला। कितने लोग हैं यार जो हम मतलब सोचते हैं वो कितने कम मार्क्स है, कितने मोस्टली ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं जो देखो अब CEO बन के बैठे हुए हैं। अपने बच्चे पे ट्रस्ट लाओ। मुझे पता कि बच्चे ट्रस्ट नहीं ला सकते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं पेरेंट को ट्रस्ट नहीं होता, मगर थोड़ा ट्रस्ट लाओ उस पर, करो कि हाँ जो करा कुछ तो वो करेगा। बस कोई भी इंसान होता है ना, वो किसी ना किसी कारण के लिए ही यह धरती में पैदा होता है, वो कुछ ना कुछ तो पक्का करके जाता है, वो अच्छा हो बुरा वो तो उस पर डिपेंड करता है। और जैसे हम बोलते हैं यार, जिस संगत में, संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, किसके साथ जिस तरीके के लोगों के साथ हम रहते हैं तो उस तरीके के लोग हम बन जाते हैं। मगर नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उनसे डील करते हैं, आप कैसे उनको बदल सकते हैं और कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ये आप पे मैटर करता है। आप ही चेंज करो कि आगे आप कुछ चेंज नहीं लाए ना, तो आप कभी भी चेंज नहीं ला सकते हो। अपने लाओ क्या था, अपने एक बार क्या करो, एक मिरर के पास में देखो, एक दिन मतलब क्या अलोन रहो घर पे, मिरर के पास क्या करो, एक बार मिरर के पास में मतलब खड़े हो जाओ, मतलब अकेले रहो, ठीक है, ज़्यादा दूर रहेंगे, अकेले रहो, वीडियो मतलब मिरर के सामने रह जाओ। फिर बाद में क्या, बस अपने आप दिल से बस पूछो, एक बार दिल से पूछो क्या मैं दूसरों के साथ गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एक बार बस।
वो फिर ये कोई कुछ लोग बोलेंगे भाई ये मजाक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बस एक बार शांत मन से एकदम ध्यान लगा के एक बार दिल से पूछो, क्या मैं ये कुछ काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। आपको ऑटोमेटिक जवाब हो जाएगा। वो एक इनकी फीलिंग होती है कि पता चल जाता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा वैसा करो और अपने देखो कि आप में क्या खामियां हैं और क्या अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें ठीक हैं, खामियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। मैं कब क्या क्या होता है कि ना हम जब सुधारते हैं तो लोग को बोलते हैं बेटा तू इतना चेंज कैसे हो गया, हमको तो पहले वाला चाहिए। अरे पहले वाले से भी प्रॉब्लम है, उससे वाले प्रॉब्लम कौन सा करें यार। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इंजॉय करो अपनी लाइफ को, हर एक पल को जियो। आपका एक पेपर, एक मार्क्स आपका करियर नहीं बर्बाद कर सकता है, ठीक है। बस इंजॉय करो, मतलब बर्ड की तरह उड़ो, आराम से इंजॉय करो यार। कोई कुछ नहीं, टेंशन मत लो। टेंशन लेके कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बस दिमाग से सब कुछ ही बाहर निकल जाएगा, भूसा वूसा सब कुछ जाएगा ऐसे करे। टेंशन नहीं, बस बी कूल, बी पेशेंस और आप आराम से ज़िंदगी जियो जो आप करना चाहते हो। अगर इस टाइम पे अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, सपोज़ आपके पास घर पे नेट है और अभी आपको फैसिलिटी मिल रही है, तब भी जाके आप कुछ काम नहीं करो जो आपका पैशन है, तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आगे कर लोगे मतलब अभी समझ लो कि अभी कर लो, वरना बाद में कर नहीं पाए। जिन बंदों के पास देखो फैसिलिटी नहीं है वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और जिसके पास फैसिलिटी हो कहाँ पे टिके हुए हैं, आपको ये भी पता है। तो अभी जो उन फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करो, बनाओ, जो आपका पैशन है उस पर जाओ। 99% जितने भी जो जॉब में करते हैं वो दो काम के लिए जॉब के लिए हैं, या तो उनको या तो घर इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, या तो पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि भाई जाके जॉब करो। उसमें मोस्टली किसी और का पैशन है कि मेरे को किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को अपने खुद की इंडस्ट्री खोलनी है, कभी कुछ ये सब होता रहता है। मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी ना हो। मेरी लाइफ में मेरी लाइफ चावल दाल की तरह नहीं कि सर एक ही फ्लेवर खाते रहो यार बार बार, यार पक जाते हैं यार, कितना चावल दाल खाएगा यार, खा खा के मैं तो बोर हो चुका हूँ। इसे लाइफ को ऐसा चावल दाल जैसा मत बनाओ। लाइफ में अलग अलग तरह के फ्लेवर होने चाहिए, तभी लाइफ के मज़े ले। मतलब कभी मीठा होना चाहिए, कभी खट्टा होना चाहिए, कभी तीखा होना चाहिए, कभी कुछ ऐसी लाइफ होनी चाहिए। मतलब ऐसी मैं लाइफ चाहता हूँ, जो मेरा पैशंस है उनमें मैं करना चाहता हूँ। देखो मुझे कोट लिखना पसंद है, तो मैं अभी कोट लिखना भी चाहता हूँ। योर कोट एक ऐप है, उसमें अगर कोट लिखता हूँ और फिर बाद में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल देता हूँ। फिर मैंने वर्डप्रेस पे भी मैंने कोट लिखा, कुछ वेबसाइट भी बनाई, ये सब है। फिर बाद में मुझको यूट्यूबर बनना था, तो मैं पहले वीडियो यूट्यूब पे बनाया था। मैं सोचा कि जो मेरी इच्छा है मैं उस पर जाऊँ। मैं अपने बिज़नेस भी अभी खोलना चाहता हूँ, तो देखता हूँ बिज़नेस के भी मैं कई चीज़ करना चाहता हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी एक जैसी ट्रैक पे नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस एक ही काम करते रहो, वो मैं चाहता नहीं। मैं ज़िंदगी में नए नए मोड्स आए, टर्न्स आए, ट्विस्ट आए, इन्जॉय, बस ये सब करना चाहता हूँ। बस मैं आपसे कहूँगा इन्जॉय योर लाइफ। कॉम्पिटिशन के लिए मत भागो, जियो। क्या कॉम्पिटिशन में रखा है यार, कंपटीशन तो होते रहेंगे, मगर ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, इसको जियो। बस मैं ये कहना चाहूँगा। तो एट लास्ट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, और नोटिफिकेशन बेल को टैप कीजिए। तो स्टे ट्यून, आपको मैं नई वीडियो में दिखूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।